नमस्कार दोस्तों, अनुराग भदौरिया ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये महोदय खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे को डिबेट करने के लिए राइट विंग वाले एंकर से उलझना पड़ता है और साथ में सुनना भी पड़ता है इनको। एक लाइव डिबेट के दौरान ये महोदय खुद के बातों से पलट गए। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे एक विपक्षी दल का नाम बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, एनसी, कोई भी एक विपक्षी दल के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने सकारात्मक बातें की हो। ठीक है, कोई नहीं कर रहा है। ये पैनिक क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ये हवा क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ये देश में कि भयावह स्थिति हो जाएगी, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बाकी लोग हैं कि नहीं? या कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 60 साल तक राज किया, जो सारी परिस्थितियों को समझती है, जिसने खाड़ी युद्ध देखा है, ठीक है, और देखा है कि रातों रात 38% दाम कैसे बढ़ गए तेल के, उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। तो इनका कोई जवाब नहीं है। इनको राजनीतिक कब्ज हो चुका है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। राजनीतिक कब्ज हो चुका है अनुराग भदौरिया जी, आपको इसका कोई इलाज नहीं है, वो कह रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती है। विपक्ष इनको एहसास दिलाता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं और मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर जनता परेशान है, जनता लाइन में लगी है, जनता अपना दुख व्यक्त कर रही है, तो अगर हम आपसे कहते हैं तो आप उसको बोलते हो ये नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जो लोग अपना शहर में रहते हैं वो अपना गैस का सिलेंडर अगर नहीं भरा पा रहे हैं, 1 किलो का सिलेंडर उन्हें 400-500 रुपये 300 रुपये मिल रहा है और उनको झाड़ी उतनी मिलती नहीं है, तो वो कहाँ से यहाँ पे रह पाएंगे? तो उनको वापस अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं कहो तो हम 1-2 वीडियो भेज देते हैं आपको उनके बोलते हुए। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। आज जमाखोरी कालाबाजारी आप रोकिए, आपकी जिम्मेदारी बनती, रोकनी भी चाहिए, लेकिन आप ये बोल के ये नहीं बोल सकते कि आप जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। आपको पता है कि वॉर शुरू हो गया जब हमने शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी और आपकी जो विदेशी नीति है इसको सुधारिए, आप रिश्ते सभी से बनाइए। सुन तो मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको रिश्ते अमेरिका से भी रखने चाहिए थे, रसिया से भी रखने चाहिए थे, आपको रिश्ते इजराइल से भी रखने चाहिए थे और ईरान से भी रखने चाहिए थे। आप किसी एक को झप्पी पाने के चक्कर में दूसरे को छोड़ देते हैं। आप अमेरिका गए, अमेरिका के साथ में रिश्ते बनाए, अमेरिका ने बोल दिया कि भाई आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो आपने कम कर दिया। पहले आप रसिया से तेल खरीदते पर डे, अरे उन्होंने बंद कर, आप 20 लाख बैरल पर डे से आप 10 लाख पे आ गए थे और धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, 7 लाख पे आने वाले थे, तो आप तो कम ही कर रहे थे ना। सस्ता मिलेगा कहाँ पे? वही तो सस्ता तो रसिया दे रहा था, वही तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। सस्ता भी दे रहा था आपको, मार्केट से 5-6 रुपए डॉलर सस्ता दे रहा था और आपको सम्मान के साथ दे रहा था। पुराने रिश्ते हमारे रसिया से, आप उनका साथ छोड़ के आप अमेरिका की बातों में आने लगे। फिर आप अमेरिका की बातों में आकर फिर इजराइल से आपने दोस्ती अच्छी कर दी, अच्छी बात है, आप इजराइल से दोस्ती रखिए, अमेरिका से रखिए, फिर ईरान के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है ना अनुराग भदौरिया जी, कि मैं एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लूं, उसके बाद छुट्टी हो गई। बोल रहे थे तब तो आप ऐसे हाथ नाचाना चाह के नहीं बोल रहे थे, मैं बोलने लगा तो आप हाथ नाचाना चाह के बोलने लगे। ऐसा नहीं होता है। आप मेरे बगल में खड़े हुए हैं, पता नहीं कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपने सुना नहीं, उनकी बात को आपने पूरा सुना। वो मेरे बगल में खड़े हुए हैं, यही तो है, हम आपके बगल में हम ही खड़े दिखाई देंगे, वो नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए तो आपको बुलाती हूं, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे कोई मुसीबत नहीं है, विपक्ष है जो हर एक के साथ मीडिया के साथ मुसीबत में रहता है। अरे मेरी कोई मुसीबत ही नहीं है, जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं। उनके साथ मुसीबत में रहता है, जनता के साथ मुसीबत में रहता है। कोई व्यक्ति मुसीबत में होगा, पीड़ित होगा तो हम समाजवादी दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी दूर से जबरदस्ती उसके साथ नहीं, जो होगा पीड़ित तो जनता पीड़ित है, जनता पीड़ित है। क्या बात कर रहे हैं? 80 रुपए में जो गैस जमाखोरी कालाबाजारी है, जमाखोरी कालाबाजारी है, लेकिन ऐसे लोगों से निपटने के लिए जिम्मेदारी रोकने की कालाबाजारी अगर चल रहा है तो 400-500 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? अजय आलोक जी, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया? वीडियो सुना दें। चित्रा जी, अभी आपके स्टूडियो में बैठ के ही भ्रम फैलाया गया कि 1 किलो का सिलेंडर 400 रुपए मिल रहा है। जरा जनता बता दे मुझे, 1 किलो का सिलेंडर कहाँ मिलता है भाई? अरे मिलता है, छोड़ा, यही तो बात है। बड़ों आदमी को यही नहीं पता है कि 1 केजी का सिलेंडर यहाँ गरीब आदमी खरीदता है। अरे इसको कहते हैं पागलपन। एसी में बैठ के नहीं पता चलेगा आपको 1 केजी सिलेंडर लोग खरीदते कि नहीं। हमारे किससे रिश्ते खराब हो गए? सुनो मेरी बात, हमारे किससे रिश्ते खराब हो गए? यही दिक्कत है, आपको नहीं पता है कि गरीब आदमी 1 केजी का सिलेंडर गैस का खरीदता है, बाजार में जाके खरीदता है, जाओ लाइन में लगा के खरीदता है,
वो पहले 80 रुपए का मिलता था, अब 300-400 रुपए का भी मिलता है। और आपको यही नहीं पता 1 केजी सिलेंडर मिलता है। वाह भैया, आपको बधाई, धन हो भारतीय जनता पार्टी। 5 किलो का सिलेंडर मिलता है, 1 किलो का सिलेंडर तो नहीं दिखाई दे रहा है। 1 केजी का 1 केजी का सिलेंडर कहाँ? 1 केजी का सिलेंडर नहीं मिलता है, 5 किलो का मिलता है। 80 रुपए के हिसाब से 5 केजी का कितना हुआ? आपने कहा 1 किलो का सिलेंडर मिलता है, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। अनुराग जी झूठ नहीं, अनुराग जी झूठ नहीं, पकड़े गए। अब पहले उन्होंने कहा 1 किलो का सिलेंडर लेकर जनता जा रही है, 1 किलो का सिलेंडर मिलता कहाँ है? तो 5 का कितना हो गया बताइए? आज 400 रुपए का हिसाब से पलट रहा है, बहुत सही, बहुत रुपए का हो गया, पलट नहीं गया, पलट गया, अरे 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, अब कहीं मत बोलिएगा। दे दीजिए 1 किलो का सिलेंडर। 1 किलो का नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैंने कहा केजी, 1 केजी 80 रुपए में मिलता था, इनका नाम दे दीजिए 1 किलो का 400 रुपए हो गया। हमारे क्या गलत बोला मैंने? गलत बोला। 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, 1 केजी के हिसाब से पर केजी सिलेंडर जब पकड़े गए 80 रुपए, तो फिर आप बैकफुट पर हो रहे हैं। 80 रुपए जो हम बोल रहे हैं वो उसको नहीं पूरा नहीं बोला था, इसलिए पकड़ लिया हमने। अरे पर केजी 80 रुपए मिलता था, 300 रुपए का मिलता है। उल्टा चोर कोतवाल को जाते वाली कहावत नहीं हो रही है आपके ऊपर। अगर 300 रुपए मिला तो 1500 रुपए का हुआ। 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है मिस्टर। 1 केजी 80 रुपए का मिलता था, बोला आपने यही बोला 1 किलो का सिलेंडर मिलता है, आपने यही बोला। 5 किलो का मिलता है, आगे ये बोलिएगा 5 किलो का मिलता है, बोलिएगा। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, कालाबाजारी जमाखोरी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुराग भदौरिया की जानकारी कम है, 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, 5 किलो का मिलता है। चले 5 किलो ठीक है, ड्रामा नहीं। 80 रुपए का मिलता था, ओके, और 5 केजी का सिलेंडर है तो कितने को गया अंदाज लगा दिया। आप 300 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो क्या गलत बोल रहा हूं मैं? तो वो उल्टा, अरे यही बोल रहा हूं मैं, उल्टा चोर कोई पकड़ा नहीं गया। आप जैसे लोगों के लिए कहावत बनी होगी। अब इधर आते हुए मैं मुझे बचाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं आ जाती हूँ अपने मेहमानों के पास। ठीक है, अशोक सज्जनार जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या हमारी सरकार, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम बार बार एक तरफा खड़े हैं, तैयारी हमारी कोई नहीं है, इस हालात में भी जनता के लिए हमने परेशानी खड़ी कर दी है, क्या आप लोग भी यही मानते हैं कि हमसे बड़ी चूक हो रही है? जी, मैं तो ये समझता हूँ, बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मैं तो ये समझता हूँ हमारी विदेश नीति जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हमारी विदेश नीति में हम सभी देशों के साथ, देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, हमने अपने आप कभी अपने को विश्व गुरु नहीं कहा है, हम हमेशा अपने को विश्व बंधु बोलते हैं, सभी का मित्र बोलते हैं, हम अपने को विश्व मित्र बोलते हैं। तो इसीलिए ये विश्व गुरु का बात करके अपने को ही नीचे दिखाना ठीक बात नहीं है। देखिए, जब हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहा था, हमने नहीं कहा था जो हम लीडर हैं ग्लोबल साउथ के, लीडरशिप हमने नहीं कहा, हमने कहा हम उनकी आवाज हैं। सभी देशों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। जब ये सब कुछ शुरू हुआ, सबसे पहले दिन 28 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की और वहां पर ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की। अभी भी, अरे हमें बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, पहले ही दिन। और दूसरे दो बारी ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई। देखिए, अगर किसी के साथ हमारा किसी पलड़ा दूसरी तरफ होता, हमारे इतने सारे जो जहाज हैं, एलपीजी के जो जहाज हैं वहां से निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे। सर आने से पहले फंसे क्यों? पहले फंसे क्यों? और आपने 163 बच्चों की मौत हो गई थी, आपने खेत तक व्यक्त नहीं किया, उनका सुपना लीडर मारा गया, आपने खेत तक व्यक्त नहीं किया था, आपको विपक्ष ने बताया। आज वहीं से हारमोन से आपके जो शिप आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं कि आपने बाद में जाके उनके सामने अपनी बात कही। दरअसल उनको आदत पड़ गई है ना, वो राजनयिकों को भी बीजेपी के चश्मे से देख रहे हैं, उनको अब बीजेपी हो गया है। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी सर, प्लीज प्लीज। वो झगड़ा करते हैं, करने वो सबसे झगड़ा करते हैं, उनकी आदत है, झगड़ा उनके नेचर का हिस्सा है। बताइए सही बात। अरे हम तो विदेश नीति के बारे में बता रहे हैं, वहां से सारे जो हमने वो अपने जहाज आए। दूसरा इनका कहने का है जो भाई क्यों हमने वहां पर खेद व्यक्त नहीं किया उसमें जब उनके स्पिरिचुअल लीडर मारे गए। पहले दिन जब उनकी कंडोलेंस बुक खुली, पहले दिन हमारे विदेश सचिव वहां पर जाकर उन्होंने कंडोलेंस मैसेज उसमें लिखा, जो प्रोटोकॉल के तरीके से होता है, पूरा प्रोटोकॉल के तरीके से किया गया। हमारे यहाँ पर रूस के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ, अरे छोड़िए, नहीं
मैं बात करूंगा एंकर से। हाँ। अपने अगर तो अब आप प्रश्न सर करना है 163 तो पे आप नहीं एंकर बोलेंगे को आप एंकर को सर, धन्यवाद सर, अब हम समझ गए। आप 163 बच्चियों पे आप एंकर की तरफ चले गए। अनुराग जी, अगर उनकी बात हो जाए, एक बार बात हो कमाल हो जाए, गया। आपको क्यों लगता है कि अब नहीं, सर से समाजवादी ज्ञान लेना अनुराग मेरी भी भदौरिया जिम्मेदारी के हाँ में हाँ है। वो कोई बोल वजह रहे हैं होगी, ना हम भी ज्ञान। जान जाएंगे। नहीं, नहीं, अरे आप- वो दे आप- तो रहे आप हैं बोला ज्ञान, गया। ज्ञान लेना है तो गौर से सुनना अच्छा, पड़ता है, सुन रहा बार हूं बार मैं सर पटक को, पटक सुन बोलना तो नहीं रहा हूं, चाहिए। मैंने याद दिलाया। हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, आप सर। उसको हमको इंटरप्ट मत करिए, हम खत्म कर ले तो तब आप बात करिएगा। Thank तो you, sir. देखिए, हमारे जो संबंध हैं जी। सभी देशों के साथ, और इसमें क्योंकि हमारे वहां पर हित बहुत ज्यादा है, ये जो क्षेत्र है खाड़ी का क्षेत्र है, बिल्कुल। हमारे 1 करोड़ लोग हैं वहां पर, हमारा करीब 40% तेल आता है, 60% हमारा जो वहां से गैस आता है। बिल्कुल। सभी के साथ हम बात करके अपने हितों को हम वो ठीक कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।